आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1 देखते हैं। उससे पहले आज थॉट ऑफ द डे है आपका, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स में, तभी आपको मैथ्स आएगी। आगे देखते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसको आपको चीज़ें पता हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह दिया जाए किसी भी एनिमल्स का कलेक्शन, तो एनिमल तो आपको पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो वो आपको वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ वेल डिफाइंड होगी वही आपका एक सेट बनेगा। जब सेट बन गया तब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, उस पे है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि हमें एक सेट देखना पड़ेगा, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी ई सी और ई ले लिए, एक दूसरा सेट लेंगे जिसके एलिमेंट 1 और 2, जिसके एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी और ई है, ठीक है। 1 बाय 1 मिलाते हैं, ए को 1 से, ए को बी से, ए को 1 से और ए को 2 से, बी को 1 से और बी को 2 से, सी को 1 से और सी को 2 से, इस तरीके से ई को 1 से और ई को 2 से। इसीलिए इससे आपका एक ऑर्डर पेयर प्रिपेयर हो जाएगा। जब एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा तब आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे कि ये दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं। एक और अगर हम इसमें रिवर्स कर देते हैं, बी को पहले लिख देते हैं, ए को बाद में लिखते हैं, तब अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तब देखिएगा किस तरीके से बनते हैं एलिमेंट। ए का 1 से, बी से, सी से और ई से, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट बना लिया, इस तरीके से मैचिंग कर ली। नेक्स्ट हम आपको फिर से बनाते हैं। अब हम बनाते हैं 2 का ए से, 2 का बी से, 2 का सी से, 2 का ई से, इस तरीके से आपका बी क्रॉस ए बन जाएगा। क्लियर है? अब हम अगर बनाना चाहें ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू है बी क्रॉस ए, जैसा आपने देखा है, यानी सेम प्रोडक्ट, सेम ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, इसमें डिफरेंट बन रहा है। सो इससे आपको क्या पता चल गया कि अगर इसका हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन जैसे डेफिनेशन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट उठा लें तो वो क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा। अगर सेकंड एलिमेंट उठाते हैं तो ऑर्डर पेयर का, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा। जैसे हम पहले वाले उसमें देखते हैं, देखिएगा ए बी सी और ई ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा आपका? ए क्रॉस बी का डोमेन क्या है? ए क्रॉस बी का डोमेन है आपका, ए क्रॉस बी का डोमेन है ए बी सी और ई, और इस तरीके से ये है डोमेन। रेंज की अगर बात करते हैं 1 और 2 रेंज हो जाएगी इसकी। अच्छा, डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है तभी हम आपका नया जो टॉपिक है उसको हम रिलेशन को क्लियर कर पाएंगे। जो टॉपिक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम समझेंगे रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। रिलेशन को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझ लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, यानी कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट एंड इक्वल टू ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे बनाना हो रिलेशन, जैसे कि आपको दिया गया रिलेशन x और y का रिलेशन, x इज वॉबल एंड y इज इवन नंबर। x वॉबल है और y इवन नंबर है, तो x वॉबल में हमने a ले लिया, e ले लिया, ये सब क्या है? a और e। अच्छा, अभी आपने पीछे देखा था, इसी वाले सेट लिया था जो हमने अभी सेट लिया है, a और b 2 सेट लिए थे। इसी का अगर हमें रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाए? तो हमने क्या था, रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ये फाइंड कर लिया था, ए क्रॉस बी का a1 a2 b1 b2 c1 c2 e1 e2। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या बोला गया है? रिलेशन क्या बोला गया है? x इज वॉबल और y इज इवन नंबर। x वॉबल है और y इवन नंबर है, ये बोला गया ना। तो x वॉबल है, वॉबल कहाँ है वो देखिएगा, a और e 2 ही तो वॉबल थे। अगर हम पीछे देखें जा करके
फर्स्ट सेट में आपका उसमें ए और ई वोवेल था। अच्छा, सेकंड सेट में क्या था, डोमेन में क्या था आपका, डोमेन में ए और ई था, और रेंज में क्या था आपका 1 और 2। लेकिन हमें चाहिए क्या, इवन नंबर चाहिए ना, तो इवन नंबर 2 ही तो है, तो 2 इवन नंबर्स में आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये रिलेशन किससे बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड कर चुके थे पहले, उसी से तो आपका रिलेशन बना जा करके, तो यहाँ से हमें रिलेशन फाइंड करना आ गया होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं, रिलेशन क्लियर है। अब हम समझते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन शुड नॉट रिपीटेड, मतलब कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे अगर डोमेन रिपीट करेगा तो वो क्या, वो आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर डोमेन रिपीट नहीं करेगा तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे डोमेन, यहाँ पे डोमेन 1 है, 5 है, 7 है और 3 है। अच्छा, पहले वाले में क्या डोमेन रिपीट कर रहा है, 1 5 7 3 रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा था, इसका मतलब ये आपका फंक्शन हो जाएगा। और सेकंड वाला देखिएगा, जिसमें से डोमेन रिपीट कर रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ में डोमेन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके, अब देखिए ऊपर वाले में अगर हम देखते हैं रेंज रिपीट कर रहा है, तो हमें रेंज से मतलब नहीं है, हमें खाली डोमेन से मतलब है। डोमेन अगर रिपीट करेगा तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, अगर डोमेन रिपीट नहीं करेगा तो आपका फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है सबको, डेफिनेशन क्लियर होगा कि? आगे टॉपिक देखते हैं। अब अगर हमें रिलेशन को देखना है तो उसके लिए हमें 3 टाइप के रिलेशन पता होने चाहिए। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब मिरर की तरह होता है, यानी कि रिपीट करता है, ए और ए, ये है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिलेशन ऑफ सिमेट्री, ये आपका पैटर्न है, इसी से आपको रिलेशन बनेगा, इसी से। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि रिलेशन है कि नहीं। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें ए और ए रिपीट करेगा। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ इज सिमिट्री, सिमिट्रिक होना चाहिए रिलेशन। ए बी है तो बी ए हो गया, यानी कि सिमिट्री बन रही है, ए बी है बी ए है, दोनों ही रिलेशन में होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है रिलेशन इज ट्रांसिटिव। अच्छा, ट्रांसिटिव किसको कहते हैं, जैसे ए बी का रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन, तो हम ये कह सकते हैं ना ए का सी से रिलेशन है। जैसे ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन, तो हम ये कह सकते हैं ना ए का सी से रिलेशन है। इसी तरीके से ये बनेगा आपका। क्लियर है? If relation is reflexive, symmetric and transitive, that is equivalent relation, तब वो क्या कहलाएगा आपका, उस तरीके का रिलेशन जिसमें तीनों रिलेशंस होते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर कोई एक रिलेशन नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, एक अगर हम उठाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्या बताइए कि रिलेशन है कि नहीं है? अच्छा, 1 1 2 2, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, 2 3 3 2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 3 है और 3 2 है, इस रिलेशन में 2 3 भी है 3 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिमिट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमिट्री को। अच्छा, ये वाला देखिएगा, 1 5 5 6 एंड 1 6, 5 1 5 है, 5 6 है और 1 6 है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्रांसिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि आर भी मिल गया, एस भी मिल गया और टी भी मिल गया। दैट्स मीन ये क्या कहलाएगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है ना? यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। सो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, क्लियर है सबको? ओके, आगे टॉपिक देखते हैं। टॉपिक देखिए आगे। अब जब हमने इतना सब चीज़ें सीख ली, तो अब हम आगे टॉपिक देखते हैं। एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं, जिस पे हम क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, किस तरीके के रिलेशन बन रहे हैं। तो इससे पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा किस तरीके के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम क्वेश्चंस को आगे लगाते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ओके, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही है, इस पहले क्वेश्चन पे चलते हैं।
रिलेशन आर इन अ सेट ए 1, 2, 3, 13, 14 इस तरीके से चलते जाएंगे 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक पूरा। अब हमें रिलेशन दिया गया है एक्स वाई का रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस पे हमें रिलेशन देखना है। देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसकी सॉल्विंग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। पहले सेट ए दिया गया है, इसका हमें रिलेशन दिया है एक्स वाई का 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। समझिए अब इसमें हमें 1 बाय 1 करेंगे। पहले तो हमें इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब हमें क्लियर होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, फिर हम रिलेशन पे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 का 1 से 1 का 2 से इस तरीके से 1 का 1 से 1 का 2 से 1 का 3 से 1 का 4 से इस तरीके से चलता चला जाएगा 1 से 14 तक। फिर हम 2 से आएंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं 2 से। 2 का कैसे करेंगे, 2 का 1 से 2 का 2 से 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 14 तक, तो ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी आपकी। इस तरीके से करते चले जाएंगे। फिर लास्ट में आता है 14 का। 14 का 1 से 14 का किससे आ जाएगा आपका 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इस तरीके से बनाते चले जाएंगे तो आपकी ये लाइन भी आ जाएगी। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। अब रिलेशन अगर हमें देखना चाहें, रिलेशन क्या कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब रिलेशन किस तरीके से बनेगा उसको देखिएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू, अब यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x भी तो लिख सकते हैं। x की वैल्यू रख के जाएंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। इसमें रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 रखा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। इसी तरीके से करते जाएंगे। x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो वैल्यू 12 हो जाएगी। अच्छा अगर हम 5 रखते हैं मान लीजिए तो 15 हो रही है, लेकिन हमारे पास तो सेट कहाँ से 1 से 14 तक ही है, तो यानी 5 नहीं लेंगे, खाली 1, 2, 3, 4 डोमेन कौन कौन से लेंगे हम 1, 2, 3, 4 लेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकाल दिया, सिखा दिया। क्लियर होगा सभी को? ओके। आगे देखते हैं। अब हम फिर से देखते हैं इसी के आगे। अब यहाँ तक तो आपने सीख लिया था, रिलेशन सीख लिया। अब हम आगे सीखते हैं कि ये रिलेशन अगर क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा पहली बात रिलेशन देखिएगा, रिलेशन में 1, 3 है, 2, 6 है, 3, 9 है, 4, 12 है, ठीक है। ये आपका रिलेशन है। तो इस रिलेशन, ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंस क्या है? इक्विवेलेंस के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। अच्छा सिमेट्रिक, अब देखते हैं रिलेशन में आपको ये चीज़ देखिएगा। पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव देखना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अच्छा 1, 1, 1, 2 ये 2 एलिमेंट क्या रिलेशन में थे, इसको देख लीजिए। 1, 1, 1, 2 नहीं है रिलेशन में, इसका मतलब आपका ये पार्ट रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1, 3 तो रिलेशन में है, लेकिन 3, 1 क्या रिलेशन में है, ये वाला पार्ट क्या रिलेशन में है, देखिएगा नहीं है। जब 1, 3 तो रिलेशन में है लेकिन 3, 1 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है ना सबको? सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे अगर हम देखते हैं 1, 3 रिलेशन में है, 3, 9 भी रिलेशन में है, ठीक है। 1, 3 रिलेशन में है और 3, 9 रिलेशन में है, लेकिन 1, 9 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब दिस गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर होगा सबको? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की एंड नेक्स्ट है ट्रांसटिव की। ये तीनों अगर प्रॉपर्टी अगर कंटेन करता है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। आगे देखते हैं, इसी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम पहले
फाइंड कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेचुरल नंबर्स n क्रॉस n, नेचुरल नंबर्स में हमने पहले एलिमेंट 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूरा ले लिया। इस तरीके से नेचुरल नंबर इधर भी ले रहा है 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। आगे अब नंबर देखते हैं। अब इसमें हम पहले तो कार्टेशियन निकाल लेते हैं। कार्टेशियन निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ को समझिएगा। x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए बस। पहले x की वैल्यू 1 से लेते हैं। x की वैल्यू 1 लो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम इधर रखते हैं, इस वाले उसमें रखते हैं x की वैल्यू, देखिएगा x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 6। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, y इक्वल टू x प्लस 5 लिखा है, यही तो है आपका रिलेशन। अच्छा, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी 1 बन जाएगा। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो वैल्यू 8 हो जाएगी। ये गलत हो गया है, इसको देखिए 3, 8 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 3 1 6 2 7 और 3 8, इस तरीके से आपका रिलेशन बन जाएगा। जब रिलेशन बन गया अब आगे देखिएगा इस चीज़ का। रिलेशन बन गया है, अब आगे इसमें देखिएगा। अब क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस चीज़ पे थोड़ा सा देखिएगा। क्या रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव पे देखिए 1 1 2 2 1 1 2 2, इस चीज़ को देखिए क्या ये रिलेशन में है, ये चीज़ क्या रिलेशन में है 1 1 2 2। रिलेशन में हमें 1 6 मिला, 2 7 मिला और 3 8 मिल रहा है, यानी रिलेशन में हमारे पास खाली ये चीज़ें हैं। क्या है 1 6 2 7 3 8, यस। तो यहाँ पे तो वो चीज़ें हैं नहीं, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा, हमें सिमेट्री के लिए क्या हमने डेफिनेशन बताई थी, 1 6 है तो सिमेट्री में 6 1 भी होना चाहिए। अच्छा, 1 6 और 6 1 क्या दोनों चीज़ें रिलेशन में हैं? अगर वो दोनों चीज़ें रिलेशन में होंगी तभी ये सिमेट्रिक है। अच्छा, देख लेते हैं ज़रा सा 1 6 6 1। 1 6 तो दिख गया लेकिन यहाँ पे 6 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आपकी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी क्लियर है, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांसिटिव पे। अच्छा, देयर इज नो पेयर ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई का जो पेयर है, ठीक है। अब हमें सीखना है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू रिलेशन होनी चाहिए, वाई जेड भी रिलेशन होना चाहिए और पहला और लास्ट टर्म यानी एक्स और जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ठीक है, तब तो वो क्या हो जाएगा आपका रिलेशन होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट 6 है, सेकंड एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, इसमें फर्स्ट 6 है, 2 7 है और 3 8 है। क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉन्टीन्यूस हो, जैसे 1 3 हो, 3 8 3 6 हो, 1 6, क्या ऐसा मिल रहा है कोई प्रोडक्ट? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका ट्रांसिटिव भी नहीं है। क्लियर है ना सभी को? ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन अगर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारे एलिमेंट है किसी एक सेट के। जब हमें एलिमेंट पता चल गए तो जब एलिमेंट पता चल गए इससे हम क्या बना लेंगे, पहले तो जितने भी ये दिए गए हैं इसका हमें क्या चीज़ें निकालनी है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए 1 बाय 1 चीज़ें देखते हैं, जैसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 पे जाएंगे हम, 2 पे जाएंगे, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस तरीके से बन जाएगा जब, तो हमें फाइंड हो जाएंगे हमारे पास, हमें रिलेशन क्या है, y इज डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया, अब हमें रिलेशन बनाना है। रिलेशन देखिए कैसा बन रहा है, ये रिलेशन आपके पास बना हुआ है। देखिए रिलेशन कैसा है, ये कहा गया y इज आर डिवाइडेड बाय x, यानी y के जो एलिमेंट है वो x से डिवाइड। अच्छा, 1 एक ऐसा एलिमेंट है, y x से डिवाइडेड होना चाहिए, यानी 1 1 से डिवाइडेड है, 2 2 से डिवाइडेड है, 3 3 से डिवाइडेड है, यहाँ से 4 4 से डिवाइडेड है, आगे 6 6 से डिवाइडेड है। पहले हमने ये 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स निकाल लिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं, पहले एलिमेंट है आपका 1 2,
1 3, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 की जगह 1 है, क्लियर है ना सभी को। 4 की जगह क्या है, इसकी जगह आपको 1 कर लेना है, ठीक है, इसकी जगह 1 है। अच्छा 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 6 है, यानी 1 2 है, यानी कि x y इज डिवाइडेड बाय x, यानी 2 जो है 1 से डिविजिबल है पहले वाली सेकेंड लाइन में। अब इसके बाद 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है, 6 भी 1 से डिविजिबल है आपका, क्लियर होगा। आगे अच्छा देखते हैं, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 से डिविजिबल है, 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 से डिविजिबल है, और इधर भी 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से आपका रिलेशन फाइंड हो चुका होगा। आगे देखते हैं, यस अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। इस चीज़ को देखिएगा, देखिए एलिमेंट देखिएगा 1 2 2 2 3 3, ये तीनों एलिमेंट, अभी तक हमने क्या सीखा था, रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको भी सीखते हैं। अच्छा देखिएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो मिल गया इसमें, क्योंकि 1 1 भी था, 2 2 भी था, 3 3 भी था, यानी कि सारे रिफ्लेक्सिव तो मिल चुका है। अब आगे देखते हैं क्या इसमें आपका रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको देखिएगा। 2 6 है, 6 2 है, अच्छा 2 6 तो मिल गया, लेकिन 6 2 क्या मिला, नहीं मिला। आप देख लीजिएगा रिलेशन में 2 6 था लेकिन 6 2 नहीं मिला कहीं भी, 2 6 तो मिल गया लेकिन 6 2 नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं होगा, क्लियर होगी ना, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं उस चीज़ को समझिएगा। 1 3 तो रिलेशन में था, अच्छा 3 6 भी रिलेशन में है कि नहीं है, देखिएगा 1 3 रिलेशन में, 3 6 भी रिलेशन में, ठीक है। तो क्या 1 6 रिलेशन में, यस 1 6 भी मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई, जब तीनों चीज़ें मिल गई, क्लियर है। जब 1 6 भी रिलेशन में है, 2 6 भी 1 6 भी रिलेशन में मिल गया, 3 6 भी रिलेशन मिल गया, 1 6 भी रिलेशन मिल गया, इसका मतलब ये तो आपका ट्रांसिटिव हो गया। जब ये ट्रांसिटिव हो गया, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव हो गया, एक रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब दो तो हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्लियर है ना। आगे देखिएगा, अब हम आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, 2 भी होगा, -2 भी, 3 भी है, -3 भी है। अच्छा जब हमारे पास ये होगा तो इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड हो जाएगा, 0 0 0 1 0 2, इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम निकाल ही लेंगे। जैसे 0 का 0 1 0 2 0, इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्टेशियन। फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पे 1 1 1, इस तरीके से सब बनाते चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं, अब इससे हम रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए x माइनस वाई इज इंटीजर, इस चीज़ को समझिएगा। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1 होगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, इस तरीके से हमारे एक लाइन तो बन गई है, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन की फर्स्ट लाइन कैसे आएगी। सेकंड लाइन देखिएगा रिलेशन कैसे आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं और x 1 से x 2 से इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ये आपका, एक मिनट, ये आपका है, ये रिलेशन है 0 0 0 1 1 2 2 5 5, इस तरीके से आपका रिलेशन फाइंड हो चुका है, ठीक है। जब रिलेशन निकल आया, इसके बाद में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है कि नहीं, इस चीज़ को समझेंगे, देखिएगा। अच्छा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जैसे 1 का 1 से रिलेशन निकाल दिया, 1 1 भी है, 2 2 भी था, 3 3 था, ये रिलेशन में थे पर चीज़ें। रिलेशन में देखिए 1 1 भी मिला, 2 2 भी मिला, 3 3, सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है इसमें। तो इसका मतलब 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो सारे प्रोडक्ट आपको फाइंड हो रहे हैं, यानी कि आपको ये सिमेट्री मिल चुकी है। जब सिमेट्री मिल चुकी है, अब आगे देखिएगा, सिमेट्री के बाद में अच्छा यहाँ पे 1 2 भी था और 2 1 भी मिल गया, इसका मतलब 1 2 2 1, यानी कि ये आपका 2 7 7 2 भी मिल रहा है, यानी कि ये आपका क्या प्रोडक्ट हो गया, ये आपका 1 2 2
टू 1 2 भी है, 2 1 भी है, 2 7 है, 7 2 भी है। इसका मतलब यहाँ पे सिमिट्री भी मिल चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब सिमिट्री भी मिल चुकी है और रिफ्लेक्सिव भी, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो 1 2 मिल रहा है, 2 7 और 1 7 भी मिल रहा है। तो यहाँ से आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? ओके, अब आगे देखते हैं। इसी चीज़ को हमने रिटन में लिख दिया, 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन में है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। 1 2 2 1 दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। 1 2 रिलेशन में, 2 7 रिलेशन में, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी है। यानी कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? यानी कि ये आपका तीनों चीज़ें जब मिल जाएँ तो उसका मतलब वो आपका रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है ना सभी को? आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं, जिसमें कहा गया है एक रिलेशन है एक्स वाई का, एक्स एंड वाई वर्क एज सेम प्लेस। यानी एक्स और वाई दो लोग हैं जो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। जैसे कि पर्सन 1 है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। ठीक है? यानी कि x1 x1, x2 x2, x3 x3, x4 x4, इस तरीके से वर्किंग चलेगा। अच्छा, जब ये लाइन तो क्लियर हो गई, रिलेशन की पहली लाइन क्लियर है कैसे बन गया। यानी कि दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो x1 x2 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 हो जाएगा, x3 x3, इस तरीके से पहली लाइन क्लियर। अच्छा, सेम x1 x2 अगर सेम वर्क प्लेस पे है तो x2 और x1 भी तो सेम वर्क प्लेस पे होंगे ना। प्लेस चेंज कर देंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, x1 x2 और x2 x1। आगे देखिए, अगर x1 x2 साथ में वर्क कर रहे हैं और x2 x3 अगर एक सेम जगह वर्क कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं x1 x3 भी सेम जगह वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया ना? हाँ, तो अब आगे देखिए, जब ये तीनों चीज़ें देख ली, अब यहाँ पे देखिएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल है। कैसे कैसे? x1 x1 मिल रहा है, x2 x2 रिलेशन में मिल रहा है। ठीक है? इस तरीके से सेम वर्क ऑन द सेम वर्क प्लेस, दैट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव मिल चुका है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। क्या ये सिमेट्रिक है रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? इसके लिए देखिए, x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन, x2 x1 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। यानी x1 x2, यहाँ वाली सेकंड लाइन देखिए, ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रही है, x1 x2 x2 x1, तो ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड लाइन देखिएगा, इसकी थर्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड लाइन देखिएगा, इस थर्ड लाइन को देखिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन ट्रांजिटिव को। यानी कि x1 x2 है, x2 x3 है, x1 x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी थर्ड लाइन क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन ऑन इन अ सेट आर इज अ रियल नंबर, डिफाइन आर। रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिलेशन कैसा है? ए बी का रिलेशन है, जिसमें ए लेस देन है बी स्क्वायर के। क्वेश्चन तो क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन क्या है? ये है जिसमें रिलेशन है आर इज इक्वल टू है ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी स्क्वायर के। तो इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस चीज़ को हमें प्रूविंग करनी है। तो इसके लिए पहले तो हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन के लिए जो सेट हैं वो दिए गए हैं। क्या है? 0 1 -1 हाफ √2। ये क्या है? रिलेशन है रियल नंबर का। रियल नंबर में सभी चीज़ें आती हैं आपकी। रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल नंबर्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें सेट रियल नंबर का लेना है। दो रियल नंबर है, एक आर ये है और एक आर ये है, दो आर है, दोनों का हमें रिलेशन निकालना है। तो हमें देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, अगर एज हम लिखते हैं 1/2, अगर हम 1/2 को देखते हैं, ठीक है, तो 1/2 और 1/2, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम 1/2 रखते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 1/2 रखते हैं, क्या वी 1/2 होगा कि नहीं? इसकी चीज़ को देखिएगा, ए की वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2। क्या ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। जब ये फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स मीन ये देखिएगा
ए की वैल्यू अगर हम 1/2 रखते हैं, एक बी की वैल्यू 1/4 रखते हैं, इसका मतलब ये आपका गलत है प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि पहली लाइन यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को लेके हमने इस चीज़ को देखी है, आगे देखिए। अच्छा 1 और 5 को अगर हम देखना चाहें, लेकिन 1-5 तो रिलेशन में है, लेकिन क्या 5-1 रिलेशन में है कि नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। एक्स की वैल्यू देखिएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 5 रखते हैं, यानी ए की वैल्यू को 1 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर रखते हैं अगर हम तो 25 है, ठीक है। 1 और 25, तो क्या है दोनों चीज़ें आपका बिलोंग्स कर रही कि नहीं कर रही, इसमें रिलेशन में तो बिलोंग्स कर नहीं रही है। जब वो बिलोंग्स नहीं करेंगी दैट्स मीन ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्री। आगे देखते हैं, अगर 3-2 को अगर हम देखते हैं, 3-2 रिलेशन में है, 2√3/2 भी रिलेशन में, लेकिन 3 और 3/2 रिलेशन में नहीं है। कैसे, अच्छा देखिएगा इस चीज़ को, रिलेशन तो आपने बना ही लिया होगा, रिलेशन कैसे बनना है, रिलेशन सबने बना लिया होगा, रिलेशन कैसे बनेगा, ये इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देखिएगा, 3 की वैल्यू लेस देन है 2.25 की, तो ये भी चीज़ को रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है। जब रॉन्ग रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब ये आपका ट्रांसटिव भी नहीं है। जब ये ट्रांसटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और इसी चीज़ को तो प्रूफ करना था, क्वेश्चन में ये तो कहा गया था नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव, तो ये तीनों चीज़ें हमने रिप्रेजेंट कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चेक करना है वेदर द रिलेशन आर इज अ डिफाइंड इन द सेट गिवन है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसी तरीके से आगे देखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये भी दिया गया है, ठीक है। आगे तो रिलेशन निकाल लीजिए पहले इसका, 1 का 2 से रिलेशन है, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू दी गई है ना, b = a+1 दिया गया है, यानी कि b की वैल्यू निकालनी तो a की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो b की वैल्यू 2 आती है, a की वैल्यू अगर 2 रखते हैं b की वैल्यू 3 आती है, a की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं b की वैल्यू 4 आती है, 4 रखते हैं तो 5, इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ बनती चली जाएगी। तो रिलेशन तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, रिलेशन जब बन चुका है, अब आगे देखिएगा एज जैसे दिया गया है 1 1 1 2 2, क्या ये चीज़ें रिलेशन में दिख रही है आपको, कहीं दिखी रिलेशन में इस चीज़ को, ये चीज़ तो रिलेशन में दिख ही नहीं रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ये चीज़ रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। आगे देखिए 1 2 तो रिलेशन में, लेकिन क्या 2 1 दिख रहा है रिलेशन में, 1 2 तो दिख रहा है लेकिन 2 1 तो नहीं दिख रहा है हमें, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं। आगे देखिएगा 2 3 तो रिलेशन में है, लेकिन क्या 3 4 रिलेशन में है, इस चीज़ को देखिएगा। 2 4 की बात करते हैं अगर, रिलेशन इज़ नॉट ट्रांसटिव, रिलेशन इज़ नॉट ट्रांसटिव, यानी कि तीनों चीज़ें हो गई, रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांससिमेट्रिक और नॉट ट्रांसटिव। क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसटिव नहीं प्रूफ करना था, तो नहीं प्रूफ हो चुका है आपका, पूरा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है एक रिलेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है ए बी इज लेस देन एंड इक्वल टू है बी के, ये क्वेश्चन में कहा गया है इस टॉपिक को, इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव और नॉट सिमेट्रिक, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। तो क्या है, इस चीज़ को देखने के लिए देखिएगा, सिमेट्रिक है, रिलेशन इज ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन उठाते हैं, ए का रिलेशन देखते हैं, ए का रिलेशन है, ए बी का रिलेशन है, बी सी का और ए सी का रिलेशन है, ए ठीक है। ए तो आपको देखिए रिलेशन में दिख गया, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू बी बोला गया है ना, ए तो मिल गया है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव मिल चुका है, पहली बात तो क्लियर होगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी,
लेस देन इक्वल टू बी है ना, यानी ए इक्वल टू बी है, यानी कि हम ए और ए लिख सकते हैं ना। तो यानी कि ये लाइन तो हो गई, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। अब आगे देखिएगा, आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव हो चुका। 3 7 तो बिलोंग्स कर रहा है, बट 7 3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इस चीज़ को समझिएगा, रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, यानी कि 3 7 मिल गया, 7 3 मिल गया, लेकिन हमें 3 7 मिल गया लेकिन 7 3 नहीं मिल रहा है। हमें प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, क्या होती है, ए बी रिलेशन होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन होना चाहिए। अगर ए बी बी ए दोनों रिलेशन में तो वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, जब ऐसा है नहीं इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे देखिए 3 7 रिलेशन में है, 7 12 रिलेशन में है, ठीक है। तो क्या 3 12 रिलेशन में है? 3 और 12 क्या रिलेशन में है? देखिएगा इस चीज़ को, दिख रहा है बिल्कुल। इस चीज़ में अगर हम देखेंगे 1 1 वैल्यू रखते चले जाएं तो आपको बिल्कुल दिख रहा है इसमें 3 और 12 भी रिलेशन में है। इसका मतलब ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप रिलेशन बना लीजिए, यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो हैं लेकिन सिमेट्रिक को प्रूफ नहीं करना। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर सभी को? फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चेक विदर द रिलेशन इज डिफाइन एज, रिलेशन दिया गया है ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब के, ठीक है। सेम वही है जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के, वही ए क्यूब के एक फॉर्म में आ गया है। अच्छा, ए की वैल्यू अगर हम लेते हैं हाफ एंड हाफ ले लेते हैं, तो क्या देखिए ए की वैल्यू हाफ हाफ लेते हैं, क्यों, आर इज डिफाइन एज रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू अगर हम रियल नंबर के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 2 और 1 2 दोनों ही चीज़ दिख रही हैं। तो इसका मतलब आपका रिलेशन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। बट यहाँ पे हमें डिमांड क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब से, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये नॉट आ गया, ठीक है। आगे देखिए 1 2 तो रिलेशन में है, क्या 2 1 रिलेशन में है, ठीक है। 1 2 तो रिलेशन में है, क्या 2 1 रिलेशन में है। इस चीज़ को अगर हम बनाएंगे रिलेशन तो ये देखिएगा क्या 1 2 और 2 1 दोनों रिलेशन में, 1 2 तो रिलेशन में हो गया, क्या 2 1 रिलेशन में है, नहीं है। जब इस कंडीशन में जो आपका रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे देखते हैं, इफ़ 3 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 और 3/2 तो रिलेशन में, 3/2 6/5 भी रिलेशन में, लेकिन 3, 6/5 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। क्लियर है ना, सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। इसमें क्या देख लिया हमने, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और रिलेशन ट्रांसिटिव भी नहीं है, यानी ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। क्लियर है। आगे रिलेशन दिया गया है 1 2 और 2 1 का, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 खुद से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ये है, देख लीजिएगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 5 है, ठीक है। ये रिलेशन में नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं, रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे देखिए 1 2 तो रिलेशन में है, ठीक है, 1 2 तो रिलेशन में है, देन 2 1 भी रिलेशन में है। इसका मतलब ये सिमेट्री है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे क्या है, रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव और एज दियर नो पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई जेड रियल रेशनल नंबर्स में है, ठीक है। आपका रिलेशन एक्स वाई का रिलेशन है और वाई जेड का रिलेशन है। अब क्या एक्स जेड का रिलेशन है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसिटिव भी नहीं है। यानी कि तीनों देखिए, आपका रेशनल रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा है,
सिमेट्रिक बन चुका है, ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है, यानी कि ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बना, सिमेट्रिक बन चुका है, ट्रांजिटिव नहीं बना है। क्लियर होगा सभी को? अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग देखिए। क्या कहा गया? सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी एज अ कॉलेज, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन दिया गया है, ये है रिलेशन r इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इस चीज़ को प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इस चीज़ को प्रूविंग के लिए देखिए, दो बुक उठा ली, B1 और B2, दो बुक उठाई, ठीक है। x और y दो हैं जिसके हमें बुक्स देखनी है, B1 B2 बुक्स हैं, यानी कि अगर हमें रिलेशन देखना है B1 B2, B1 B1 का रिलेशन, B2 B2 का रिलेशन, यानी कि रिलेशन में तो आपकी चीज़ें क्लियर है, यानी कि ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव बन चुका है। इफ़ B1 B2 तो रिलेशन में है, देन B2 B1 भी रिलेशन में है, तो यानी कि ये सिमेट्री रिलेशन इज अ सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, B1 B2 बिलोंग्स टू रिलेशन, B2 1 भी रिलेशन में है, B1 B3 भी रिलेशन में है, इसका मतलब तीनों चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।